अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो यहाँ पे फाइनली जेके बोपी ने बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज के सेकंड राउंड काउंसलिंग की नोटिफिकेशन कल शाम को जारी की है। इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। मैं आपको सारा कुछ समझाऊंगा और उसके साथ साथ काउंसलिंग में जो कुछ एक दो चेंजेस भी लाई हुई हैं वो भी मैं आपको समझा दूंगा। सारा कुछ मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना। लिंक उसके आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और उसके साथ साथ आप हमारा व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं यहाँ पे बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज के राउंड 2 काउंसलिंग के बारे में। तो देखिए, आप सभी को पता है कि मैंने आपको 2-3 दिन पहले बोला था कि विद इन 3 डेज यहाँ पे आपकी बोपी की काउंसलिंग की नोटिफिकेशन आ सकती है। और उसके साथ साथ कट ऑफ का मैंने आपको बोला था, कट ऑफ जो है वो हम बता नहीं सकेंगे। अगर आपको कट ऑफ डिक्रीज करवाना है तो आप बोपी ऑफिस चले जाओ, लेकिन उसको भी जाने की जरूरत नहीं पड़ी। इन्होंने खुद से ही यहाँ पे कट ऑफ डिक्रीज किया, क्योंकि ऑलरेडी स्टूडेंट्स ने जो है वो इनको कट ऑफ के बारे में बोला था जब इन्होंने प्रोटेस्ट सैटरडे को की थी, पिछले सैटरडे को काउंसलिंग के हवाले से। बहरहाल जो भी है, यहाँ पे आपको दिख भी रही होगी 2 नवंबर को यहाँ पे काउंसलिंग नोटिफिकेशन आई है। इसमें इन्होंने कहा कि आईएनसी ने जो 31 अक्टूबर से लेके 31 नवंबर तक जो है वो 30 नवंबर तक जो एडमिशन्स की डेट जो है एक्सटेंड की है। उसको देखते हो बोपी ने यहाँ पे बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज का राउंड 2 काउंसलिंग करने का डिसाइड लिया है यहाँ पे। और उसके साथ साथ यही हमारा राउंड 2 काउंसलिंग का होगा और यही हमारा मॉपअप राउंड होगा। मॉपअप राउंड मतलब कि जो सबसे लास्ट काउंसलिंग का राउंड होता है, जिसके बाद कोई भी काउंसलिंग यहाँ पे नहीं हो सकती है। और उसके साथ साथ इसमें सबसे जो बड़ा अपडेट आपके लिए और सबसे जो गुड न्यूज़ आपके लिए वो ये है कि इन लोगों ने जो है यहाँ पे कट ऑफ आपका 30 से 20 यहाँ पे डिक्रीज़ किया। यानी कि अब जो है वो 20 या 20 अबो जिन कैंडिडेट्स के मार्क्स हैं वो इस काउंसलिंग के लिए यहाँ पे एलिजिबल हैं। और उसके साथ साथ काउंसलिंग आपकी, मैंने पहले बोला था, फिजिकल होगी और एज इट इज़ वही यहाँ पे आपकी जो काउंसलिंग है वो फिजिकल है। और कट ऑफ जो इन्होंने यहाँ पे रखा है वो 20 इन्होंने रखा है। हालांकि अगर 15 तक रख लेते तो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन बहरहाल 20 भी एनफ है। तो काउंसलिंग जो आपकी स्टार्ट होगी वो यहाँ पे संडे से स्टार्ट हो जाएगी, अपकमिंग संडे, यानी कि जो आने वाला संडे है, कल नहीं परसों। तो उससे यहाँ पे आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद नेक्स्ट मंडे यानी कि 20 जो नवंबर को यहाँ पे आपकी काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो टोटल यहाँ पे 14 डेज तक हमारी काउंसलिंग चलेगी, क्योंकि कट ऑफ इन्होंने काफ़ी डिक्रीज़ किया है। तो 20 मार्क्स तक इन्होंने यहाँ पे कट ऑफ रखा है। इसमें यहाँ पे अगर आप देख लोगे, पहले 2 दिनों में यहाँ पे इन्होंने जो है वो कैटेगरी के कैंडिडेट्स की काउंसलिंग रखी है। सिर्फ और सिर्फ पहले दो दिनों में जो है वो कैटेगरी के कैंडिडेट्स यहाँ पे जाएंगे। अब देखिए, संडे और मंडे को रैंक 1 से लेकर रैंक 11,527 तक यहाँ पे जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ वो कैंडिडेट जिनकी जो है वो संडे को हो जाएंगे एससी वाले, एसटी वाले, एएलसी वाले, आईबी वाले, ओएससी वाले, जेकेपीएम वाले, पीएसपी वाले, एसपी वाले। और उसके साथ साथ इन्हीं सारी कैटेगरीज के कैंडिडेट यहाँ पे जाएंगे। और उसके साथ साथ मंडे को यहाँ पे आरबी और सीडीबी के कैंडिडेट सिर्फ जाएंगे। इस रैंक में जो जो ओपन मेरिट के कैंडिडेट्स फॉल करते हैं उनको इस डेट पे काउंसलिंग के लिए नहीं जाना है, उनको ये इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग काउंसलिंग पे यहाँ पे जाना है। इधर यहाँ पे अगर आप देख लोगे, इसमें इन्होंने यहाँ पे फिर से रैंक 1 से स्टार्ट किया है, क्योंकि ओपन में जो कैटेगरी की सीट्स होती हैं वो ये लोग पहले फिलअप करेंगे और जो सीट्स यहाँ पे बचेंगी वो ये ओपन मेरिट में शिफ्ट करके ओपन मेरिट वाले कैंडिडेट्स को दे देंगे। ये एक ओपन मेरिट के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि जो कैटेगरी की सीट्स बचेंगी वो भी आप लोगों के ही जो सीट मैट्रिक्स में मेंशन होंगी और वो सीट जो आप लोगों को यहाँ पे दी जाएंगी। इसलिए 2 दिनों में यहाँ पे हमारी कैटेगरी की काउंसलिंग यहाँ पे चलेगी। तो मंडे को हमारी काउंसलिंग यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी और यही हमारा जो मॉपअप राउंड होगा और यही हमारा राउंड 2 काउंसलिंग का होगा। जब आप काउंसलिंग के लिए जाओगे, आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट, 10th-12th की मार्कशीट लगेगी, डेट ऑफ बर्थ लगेगी, कैटेगरी सर्टिफिकेट को ये वो लगेगी और लेटर एंट्री वाले जो हैं उनको लेटर एंट्री की मार्कशीट लगेगी। और जो अपग्रेड वाले कैंडिडेट होंगे उनको ये सब लेने की जरूरत कुछ भी नहीं होती। अपग्रेडेशन का मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। तो काउंसलिंग की अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट जो इन्होंने यहाँ पे नोट्स मेंशन किए हैं, तो काउंसलिंग आपकी फिजिकल रहेगी। आपको रिपोर्ट 8:30 से लेकर 10 बजे तक बोपी ऑफिस में जाना है। सीडीबी कैंडिडेट जो होंगे वो अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट भी वहाँ पे लेके जाएंगे जिस दिन उनकी काउंसलिंग होगी। और उसके साथ आपको 1000 फी भी पे करना पड़ेगा। जो काउंसलिंग का प्रोसेस होगा वो मैं आपको अपकमिंग वीडियो में जो है डिटेल में समझाऊंगा। इसके साथ साथ इन्होंने काउंसलिंग में जो इंपॉर्टेंट चेंज किए, देखिए मैंने आपको जो है वो 20 अक्टूबर को एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने आपको बोला था, जो नोटिफिकेशन हमारे पास पहुँची थी, जिसमें मैंने आपको बोला था कि इस बार जो बीएससी नर्सिंग के एडमिशन्स होंगे वो आपके स्पॉट एडमिशन्स होंगे, यानी कि वहीं पर आपको जो है प्रोविजनल लिस्ट दी जाएगी, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। तो वहीं पर एडमिशन आपको लिस्ट दी जाएगी। आपको जो है वो नेक्स्ट डे कॉलेज में जाके एडमिशन करना पड़ेगा, लेकिन फिर उस डेट को इन्होंने डिले किया। तो बहरहाल डिले भी हो गया, लेकिन अब यहाँ पे डेट आपकी आ गई। तो यहाँ पे इन्होंने एज इट इज़ वही किया है कि आपको स्पॉट एडमिशन्स वहीं पे दिया। हालांकि पहले भी जब फिजिकल काउंसलिंग होती थी, स्टूडेंट्स को वहीं पे पता चल जाता था कौन सा कॉलेज मिला है, कौन सा कोर्स मिला है, लेकिन उनको एडमिशन जो है फिर तब तक नहीं करते थे जब तक ना सिलेक्शन लिस्ट आती थी। लेकिन अब की बार जो इन्होंने चेंज इसमें की है वो ये है कि आपको वहीं पर सीट अलॉट हो जाएगी और वहीं पर आपको जो है नेक्स्ट डे अपने कॉलेज में जाके एडमिशन करना पड़ेगा। और अगर आपकी जो सीट है वो अपग्रेड हुई होगी तो भी आपको जो है नेक्स्ट डे अपनी कॉलेज में जाके एडमिशन आप लोगों का करना पड़ेगा।
तो ये थी आपकी बीएससी नर्सिंग की राउंड 2 काउंसलिंग की नोटिफिकेशन जो मैंने आपको समझा दी। तो बाकी मैं काउंसलिंग का प्रोसीजर और जो भी आपके डाउट्स होंगे उन पे सेपरेट वीडियो डाल के आपको समझा दूंगा। और उसके साथ साथ जो कैटेगरी का जो मसला यहाँ पे है 2 दिन कैटेगरी का, मेरे ख्याल से ये अभी आपको समझ नहीं आया होगा अच्छी तरह से, मैंने समझाने की कोशिश की। स्टिल मैं इस पर डिटेल वीडियो डाल के समझाऊंगा तो किस तरह से ये होता है, क्या कुछ होता है, वो मैं आपको अपकमिंग वीडियोज़ में समझाऊंगा। फिलहाल जो सेकंड राउंड की इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन है कमेंट सेक्शन में पूछ सकती है। बाकी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लेना ताकि सभी को जो है वो काउंसलिंग की जो नोटिफिकेशन है वो मिल जाए।